चलो लास्ट हमने आवाज नहीं करेंगे, लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? अल्कोहल प्रिपरेशन। ठीक है, कितनी रिएक्शंस एक बार काउंट करके बताओ। 14। ठीक है, तो 15 से स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल प्रिपरेशन तो हमारा हो गया था। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले फिनॉल प्रिपरेशन। ठीक है, आपको सिर्फ रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। चलो रिएक्शंस बनाते चलोगे 15 नंबर पे। अब देखो, फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं तुम्हें कहूँ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ NaOH से, तो बोलो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? क्लोरोबेंजीन और NaOH आपको पहले ही बताना है। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो आपको बोलना है नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? तो तुम कहोगे Cl पे है 3 लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आपको पता है हेलो एरीन सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव है ना। इतना इजी नहीं है कि Cl NaCl बना के निकल जाए, तो वैसे तो होनी ही नहीं है। लेकिन आप कुछ जुगाड़ लगा लो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा लो। क्या था, कुछ याद है? 623 केल्विन तो है टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है? 300 ATM प्रेशर। ठीक है, तो वैसे तो सही है, NaCl चला जाएगा और बेंजीन पे क्या आ जाएगा? OH, यानी फिनॉल रेडी है। बट प्रॉब्लम क्या है? फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, तो फिनॉल एसिड है। आपने मीडियम में क्या रखा है? NaOH, तो एसिड बेस साथ में रह थोड़ा ना सकते हैं, सॉल्ट बनना जरूरी है। तो अगर आपने सिर्फ NaOH देखा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, बेंजीन पे ONA, इसे क्या पढ़ोगे? सोडियम फिनॉक्साइड। तो हम कहेंगे ओके चलो, लेकिन हमें तो फिनॉल चाहिए। तो अब मीडियम में NaOH है तब तो होगा नहीं, तो आप ऐसा करो एसिड मिला लो। तो मीडियम आपने रख दिया एसिडिक। अब जरूर NaOH चला जाएगा, NaOH जाएगा तो एसिड है ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए। दैट्स वाई आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। तो बेंजीन पे OH। आई बात समझ में? तो ये है आपका फिनॉल का फर्स्ट प्रिपरेशन। ठीक है, सेकेंड देखो, सेकेंड तुम कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करो, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिख दूँ HOSO3H, बना लोगे पहला आंसर। क्या बनेगा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि एसिड बना, तो एसिड की रिएक्शन बेस से करा दो NaOH। तो अगर एसिड बना तो HN देगा, बेस बना तो क्या देगा? OHN देगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, सॉल्ट बना लेना। फिर एक स्टेप और कि तुम जो प्रोडक्ट बना है उसको NaOH के साथ फ्यूज करना। ठीक है, अब फिनॉल जब तक नहीं बनेगा जब तक कि तुम वापस कोई एसिड नहीं मिला लेते हो, है ना। NaOH को न्यूट्रल कराना जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो फिनॉक्साइड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाओ क्या कर लोगे। 15 16 जल्दी से। फर्स्ट लिख लिया आपने 15, तो सिंपल है, 15 याद होनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, 16 में पहला स्टेप आपने बना लिया। 16 पे देखो वाटर तो चला गया, तो अब आपका आंसर है बेंजीन पे SO3H। नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये एसिड है एक बेस है, तो तुम्हें रिएक्शन समझ में आ रही है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आप कहेंगे ये तो देगा H और ये देगा OH, बाहर निकाल दो इनको। अब क्या बनाओगे? SO3Na। तो देखो ये तो बेंजीन है, SO3 क्या होता है? सल्फोनेट, है ना। SO3 क्या है? सल्फोनेट। तो आपको बताना है ये बना है हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब ये जो बना है इसको NaOH के साथ फ्यूज करना है। क्या करेंगे? अब हो ही क्या सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। NaOH तो मैंने फिर ले लिया और ये एक्स्ट्रा बड़ा ही है। देखो चलो मान लो ये नहीं आता, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल बनाना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड होगा तभी तो तुम्हें हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ी एसिडिक मीडियम में, अदरवाइज तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर बेंजीन पे ONO लगने वाला है तो ये बाहर जाएगा किसके साथ? H के साथ। तो सोडियम बाई सल्फाइड, ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
NaHSO3, ये तो गायब, तो तुम्हारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का तुम हाइड्रोलिसिस कर लो, NaOH बाहर निकाल दो, तो अब तुम्हारा आंसर क्या है? फिनॉल। बोलो, दोनों प्रिपरेशन अब तो याद हो जानी चाहिए। क्लियर? सिंपल है ये तो। यहाँ अटकोगे बस, तो तुम्हें यहाँ अटक नहीं है, तुम्हें अगला स्टेप से ध्यान रखना है कि मैं किसका हाइड्रोलिसिस करूँ कि फिनॉल बने, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आएगा सोडियम फिनॉक्साइड होना चाहिए। क्लियर? 15 क्लियर, 16 क्लियर। अब 17 तुमने पढ़ रखी है भाई, है ना? 17 में कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे पास है एनिलीन, ठीक है, ये रिएक्शन तुम इनको फिक्स याद ही होनी चाहिए। तुम्हें दे रखा है एनिलीन HNO2 HCl, टेम्परेचर है 0 से 5, तो आंसर फिक्स है तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कुछ सोचना ही नहीं, इसका आंसर सबको याद है ना? एनिलीन HNO2 HCl, इसका नाम क्या है? कोई स्पेसिफिक नाम? इस रिएक्शन का नाम क्या है? हाँ, डाइएजोटाइजेशन, ये बन गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसमें पानी मिला के बॉईल करना है ना? एरो में लिखा हुआ होगा डिस्टिलेशन, हिंदी में लिखोगे आसवन डिस्टिलेशन। इसमें सिर्फ पानी मिला के गर्म कर दो, बॉईल कर दो। अब तुम्हें नजर आ रहा है HCl गया, N2 भी गया, आंसर क्या आएगा? बेंजीन पे OH। बोलो, इसमें क्या ही दिमाग लगाना है? अब प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए, ये गया, आंसर सीधा है बेंजीन पे OH यानी कि फिनॉल। ठीक है, बेंजीन पे OH फिनॉल, और इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDAC। क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट 18th वाले, देखो मुझे चाहिए क्यूमीन। क्यूमीन क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो बेंजीन तो सबको ही लिखना आता है, तो हम कहेंगे ओके बेंजीन तो लिख दिया। आइसोप्रोपाइल मतलब टोटल कार्बन बाहर 3 है, लेकिन कोने वाला तो नॉर्मल होता है ना, बीच वाला क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। कोने वाला नॉर्मल, बीच वाला आइसोप्रोपाइल। तो मैं कहूँगी ठीक है, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और फेमस नाम की बात करें तो फेमस नाम क्या है? क्यूमीन। तो आपको कुछ नहीं करना, क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ हीट कर दो। ठीक है, अब कोई कैटलिस्ट वगैरह लेते, कोई कंडीशन लेते, तो शायद बेंजीन के कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाते, है ना? आपको देखना है कि यहाँ जो 3 डिग्री कार्बन है, बस ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, तो ये कार्बन अगर रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा परऑक्साइड, तो क्यूमीन तो है ना? इस चीज को तो हमने अभी तक क्यूमीन नाम दिया, और दोनों ऑक्सीजन से ये परऑक्साइड बना रहा है, और इधर हाइड्रोजन है, तो इस पूरे का नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्योंकि देखो H2O2 क्या होता है? HOO, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह आपने क्या लगा रखा है? क्यूमीन, तो ये है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। सिंपल है, कोई डाउट नहीं। अब मुझे तो फिनॉल बताना है कुल मिला के, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या ही कर ले इसमें? हल्का सा भी मान लो उसको गर्म कर दिया, क्या हो जाएगा? फिनॉल कैसे बनेगा? बना हुआ ही दिख रहा है फिनॉल, तो कोई नई चीज तो है नहीं। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पे OH, तो फिनॉल, और साथ में क्या बन रहा है? एसीटोन। तो एसीटोन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, है ना? फिनॉल तो सस्ता होता है, एसीटोन तो महंगा होता है। ठीक है, तो जो बाई प्रोडक्ट है वो आपके मेन प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कम बनेगा तब भी यूजफुल है। आई बात समझ में? जैसे अपने मेटलर्जी पढ़ी थी ना, कॉपर मेटलर्जी, तो हमने कहा था ठीक है कॉपर तो इकट्ठा हो गया, लेकिन एनोड में इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी फेंक दो ना, तो फेंकोगे कैसे? उस इम्प्योरिटी में क्या क्या था? सिल्वर था, गोल्ड था, और प्लैटिनम था। तो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम की इम्प्योरिटी फेंकोगे थोड़ा ना, और बोलते क्या थे उसको? एनोड मड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनोड मड, है ना? तो इम्प्योरिटी वो है, तो हम कहेंगे सिमिलरली यहाँ हमारा साइड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? एसीटोन, प्रोपेनॉन, या पहला कीटोन। क्लियर? क्या काम आता है? नेल पेंट रिमूवर के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये फिनॉल की 4 प्रिपरेशन है। बताओ, ये तुमने पढ़ रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पहले वाली पढ़ रखी थी एलोवेरिन वाली, बनाओ जल्दी से।
क्लियर? नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो जल्दी से। सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन है आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी आती है पहले वो दिखाओ। ये मैंने पढ़ रखी है, ये मुझे पहले से क्लियर है। बोलो। नहीं, कुछ तो इसमें अपने अभी तो अपने डिस्कस की है, पहली जो नहीं की, दूसरी कर रखी है। ऑक्सीजन, फिर कैटलिस्ट ले लो या पानी मिला के गर्म कर दो। देखो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ जो तुम अटकोगे ना वो सिर्फ एक चीज पे। देखो ये फ्रिडल क्राफ्ट है क्या, बोर्ड पे ध्यान दो, ये फ्रिडल क्राफ्ट है पहली वाली। बेंजीन की रिएक्शन हेलो अल्केन से क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट में मैंने आपको कहा था AlCl3 लेना जरूरी है। पहला स्टेप क्या था, AlCl4 माइनस और कार्ब केटायन बनेगा। अब तुम क्या देखोगे, कार्ब केटायन जो बनेगा, जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए था वो इस चीज का कि आपका कार्ब केटायन बन रहा है 1 डिग्री। क्या भाई, आपका जो कार्ब केटायन बन रहा है वो क्या है, 1 डिग्री। और आपने एक लाइन सुनी है, कार्ब केटायन लव्स टू रीअरेंज। कुछ भी शिफ्टिंग करके अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो ये शिफ्ट कर जाएगा, फिर सोचेगा भी नहीं। तो आप कहेंगे ये 1 डिग्री कार्ब केटायन है, और अगर मैं हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूँ, मान लो यहाँ से H माइनस निकाल के इसको दे दूँ, तो इसमें से मैंने H माइनस निकाला है, तो पीछे क्या रह गया, H कार्बन प्लस रह गया, और H माइनस इसको दे देते हैं। तो ये क्या बना, ये 2 डिग्री बना क्या। तो ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है। तो हम कहेंगे कार्ब केटायन तो बनता ही था भाई, यहाँ सबको पता है कि ये H लगा देते हैं, ये HCl निकल गया, प्रोपाइल लगा दो। तो प्रोपाइल क्यों लगा दो, इंटरमीडिएट ये है और इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए था कि मैं किसकी रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से करूँ कि B+C बन रहा है, तो ये तो पक्का था क्यूमीन होना चाहिए, और क्यूमीन आइडिया भी दे रहा है। अब देखो तुम्हें लगेगा ये मैं कैसे पहचानूंगा, तो ये तो पक्का है कि ये जो कंपाउंड है इसमें बेंजीन भी है और प्रोपिल भी। भाई इतना तो सबको ही पता है कि ये H जाएगा, ये Cl जाएगा, तो यह नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन है। लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन से थोड़ा ना फिनॉल और एसीटोन बनना था, तो लिख देता है अल्काइल बेंजीन से बना दो। उसने तो साफ बोला आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूमीन। तो यहाँ क्यूमीन तो है ही, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी आती थी तो ये तो आपको पता है यार क्यूमीन के बिना आंसर हो नहीं सकता। और क्यूमीन कैसे होगा, तो ये भी आइडिया है कि जो A है उसके पास बेंजीन भी है, उसके पास प्रोपिल भी। तो तुमने तो आज तक एक ही चीज़ पढ़ी है ना, बेंजीन और प्रोपिल वाली, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो आपने पढ़ा भी वही है ना। अब रीज़न चलो ठीक है, ये नई चीज़ है तो नई चीज़ का रीज़न मैंने आपको बता दिया, नहीं भी बता दी तो क्वेश्चन तो बना नहीं था। एग्जामिनर को आप ये थोड़ा कह सकते हो कि नहीं ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो तो बोलेगा ना ये चीज़ तो आपको पता ही है, इसका आंसर तो आपको करना ही है, और ये 11th में, क्योंकि NCERT तो आपको पहले ही बताता है कि 11th में पढ़ा है वो भी 12th में काम आएगा। तो आप कहेंगे ये है हमारा A, क्या है A, क्यूमीन, ठीक है। अब इसने देखो पहला और दूसरा, मतलब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बीच में ही बना लो और आंसर उसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना। तो B और C बनाओ, तो तुम सोचो B और C क्या हो सकता था, B तो आपका फिनॉल है और C क्या है, तो हम कहेंगे C एसीटोन। अब जुगाड़ लगाओ, अब क्या हो सकता है, देखो ये CO2NaOH ये कौन सी रिएक्शन है, हाँ देखो फिनॉल CO2NaOH अभी पढ़ी नहीं है, बट फिर दिमाग लगाओ कि ये CO2 है ना, तो ऑब्वियस है कि ये CO2 जो है बेंजीन रिंग में कहीं ना कहीं एंट्री लेगा। अब फिनॉल तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, क्लियर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, फिनॉल को जब बेस मिलता है, फिनॉल खुद एसिड है, फिनॉल को जब बेस मिलता है तो ये फिनॉक्साइड बनाता है, NaOH बेस है, फिनॉल क्या है, एसिड है, तो फिनॉक्साइड बनाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को लगता है कि जब फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो आप मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो को कैसे कर सकते हो,
उल्टा सिमेट्रिक की वजह से मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पैरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कॉल्बे और रिमल्टीमैन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो। एक सैलिसिल्डिहाइड है, एक सैलिसिलिक एसिड है। अब वजह ध्यान रखनी है तुम्हें कि जब ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो मुझे बताओ ये ऑक्सीजन माइनस है, इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई कि माइनस आई? ऑक्सीजन खुद माइनस है तो अब तो जरूरत नहीं है भाई, आप खुद ही माइनस बन चुके हो, अब क्यों इलेक्ट्रॉन खींचोगे? आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन माइनस है तो इसका इफेक्ट कौन सा है, प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्शन पे, सॉरी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना वो यहाँ होगी ऑर्थो पे, पैरा पे तो टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर है। तो जब भी फिनॉक्साइड मिले और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना हो तो मेजर हमेशा क्या होता है, ऑर्थो। और इतना नहीं याद रहता तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिमल्टीमैन और कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे स्मिट है ये ना, कॉल्बे रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे कि रिमल्टीमैन और कॉल्बे का मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ऑर्थो। या फिर याद रखेंगे सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड हमेशा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो बात खत्म होगी। तो अब तो बताइए CO2 एंट्री करें। अब देखो CO2 मतलब COO, तो अगर मैं ऑर्थो पे COO लगा दूं, है ना, अगर तुम ऑर्थो पोजीशन पे मान लो तुम्हें रिएक्शन नहीं आती, छोड़ दो, तो तुम्हें इतना तो क्लियर है कि ये CO2 एंट्री लेगा, COO। बेंजीन में से H हटाओगे तभी तो कुछ लगाओगे, तो H तो यही आना है वापस। तो क्या बना, सैलिसिलिक एसिड। अब जुगाड़ लगाओ कि ये कौन सी फेमस रिएक्शन है, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आता है तो मैं बताऊंगी तो तुम कहोगे हाँ क्लियर है। सोचो, एस्प्रिन पढ़ा है ना, तो एस्प्रिन ही तो है। अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से कराऊं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखो ये COH तुम्हें छेड़ना नहीं, क्लियर। ये फिनॉल, इसका काम क्या, एसिटाइल ग्रुप देना, CH3CO और O उठा के एसिटिक एसिड तो बाहर निकाल दो, तो इसका काम है एसिटाइल ग्रुप देना। तो ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको बोलेंगे एस्प्रिन, ठीक है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एंटीपायरेटिक है ना, फीवर के टाइम बॉडी टेम्परेचर को लो करती है, ठीक है, बुखार कम करने की दवाई है, क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट है भाई। ये वाले क्वेश्चन कर लोगे ना तो एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा ठीक है, रिएक्शन आए नहीं आए, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। जरूरी नहीं तुम्हें कॉल्बे रिएक्शन आती है, पर इतना जुगाड़ तो लगाओ कि तुम सैलिसिलिक एसिड बना पाओ। क्लियर। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना एस्प्रिन वाली, और वहाँ लिखेंगे कॉल्बे रिएक्शन। अगर आप भूल गए तो आपको यहाँ पता होना चाहिए ये है कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है, और ये है एस्प्रिन। ये CBSE वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। कितनी हो गई पीछे रिएक्शंस हमारी, 18 कंप्लीट है ना, ठीक है। नेक्स्ट, पानी में सोडियम पीस डालते ही क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। जो आग लग जाती है ना, पॉप साउंड आती है या छोटी सी मतलब वो ब्लास्ट होता है हल्का सा, वो किस वजह से है, हाइड्रोजन। डिपेंड करता है कितना बड़ा सोडियम पीस डाला है, ठीक है। तो सेम चीज अल्कोहल में, पानी में सोडियम पीस डाला तो हाइड्रोजन बाहर निकली, अल्कोहल क्या है, ROH, तो पानी में भी तो वही है HOH, तो O के साथ जो H होगा वो सोडियम पीस से बाहर आ जाएगा। तो चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे वाटर, तीनों में सोडियम पीस डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, ठीक है। तो अब तुम्हें 3 रिएक्शंस बनानी है। चलो नेक्स्ट, अपने आप ट्राई करोगे तो बन जाएगी। अल्कोहल में सोडियम पीस आपने डाल दिया तो क्या होगा,
इथेनॉल में सोडियम पीस डाल दिया, फिनॉल में सोडियम पीस डाल दिया, ठीक है। और फिनॉल तो आपको पता है एसिड ही है, तो फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा दो, तो ये चारों बन जाएंगी फटाफट। एक H निकलेगा तो हाफ H2 कर दो ना। देखो ये सोडियम क्या करेगा, इसको भगा देगा, क्लियर। तो यहाँ अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, R और O, लेकिन O और Na के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बताओगे, आयोनिक बॉन्ड होता है, O माइनस और सोडियम प्लस, ठीक है। आवाज नहीं। H को आपको क्या लिखना है, हाफ H2, हाइड्रोजन गैस बाहर। नाम क्या है उसका, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, नाम याद होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। सेकेंड में भी आप कुछ ऐसा ही करोगे, H को रिप्लेस कर दोगे सोडियम से, क्या नाम बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, C2H5ONe प्लस हाफ H2, प्रोडक्ट है आपका सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करोगे, इसको बाहर निकाल दोगे, अब क्या बनाओगे, बेंजीन पे हुए ने, नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, तो हम कहेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड है। नेक्स्ट में क्या करोगे, भी ये एसिड है, ये HIN देगा और ये OHIN देगा, वाटर अलग कर दो, तो यहाँ तुम्हारा आंसर वापस है सोडियम फिनॉक्साइड। इस बार वाटर है, ठीक है, क्लियर। अब एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन है आपके पास, मेटल वाली। देखो नेक्स्ट आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल है, ये देख लो 3 डिग्री एल्काइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन तुम कराओ एल्यूमिनियम से, अब क्या करोगे, बैलेंस करके बताना। होगा क्या, होगा क्या, एल्यूमिनियम मेटल है, सोडियम भी तो मेटल था, तो सोडियम का काम क्या था, एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल है, तो ये भी क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को भगा दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एल्यूमिनियम अकेले की वैलेंसी 3 है, तो इसके पास बाइंडिंग साइड कितनी है, 3 है, तो तुम कहोगे ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो है। अब इसको तुम ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिखो तो CH3 और O, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम एक से थोड़ा ना बंधेगा, एल्यूमिनियम की अकेले की वैलेंसी कितनी है, 3, तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो ये अकेला एल्यूमिनियम इन तीनों के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा सॉरी, प्लस क्या बनेगा, तो तुम कहोगे 3H, तो 3H मतलब क्या लिखना चाहिए मुझे, 3/2 H2, 1.5 नहीं लिखोगे, 3/2 H2, ठीक है। और नाम बताओ, नाम बोलो, हाँ एल्यूमिनियम, हाँ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्लियर। कोई तकलीफ है क्या किसी को, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट 24, देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कर दें, ठीक है, अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, H2SO4 लोगे ना तब ये फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है। अब बताओ, वाटर जाएगा, अब मुझे बताओ वाटर में OH कौन देगा, H कौन देगा, ये एसिड है,
ये H देगा, और अल्कोहल क्या देगा, OH देगा। ये गलत है, ये एनसीईआरटी में कितनी बार सवाल पूछा हुआ है सीबीएसई में। एस्टरिफिकेशन में एसिड से OH निकलेगा। क्वेश्चन क्या था कि एक एस्टर बना के दे दिया उसने, RCOOR-, उसने पूछा ये वाला अल्कोहल है कि ये वाला अल्कोहल है, ये बना तो है, अल्कोहल ग्रुप कौन सा है, तो अल्कोहल ग्रुप ये वाला है OR। आपने अल्कोहल से क्या लिया है H, और RCO वाला क्या है, एसिड वाला ग्रुप। आई बात समझ में? ठीक है, इसका मैकेनिज्म अभी है नहीं अपने सिलेबस में, है ना, तो आपको ध्यान रखना है एस्टरिफिकेशन में एसिड से क्या जाएगा OH, और यहाँ से क्या जाएगा H। आई बात समझ में ना? यहाँ अटैक होता है कार्बोक्सिलिक न्यूक्लियोफाइल का। आई बात समझ में? O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव O के थ्रू जाएगा ये, तो फिर अगर O के थ्रू अटैक हो गया तो तुम पता है छोड़ना पड़ता है, तो अल्कोहल H छोड़ेगा, OH नहीं छोड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब आपका आंसर तो रेडी है। देखो एग्जामिनर क्या करेगा, वो से लिख देगा इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, है ना, और एरो पे लिख देगा कंसनट्रेटेड H2SO4। अब आप दिमाग लगा के आंसर बता दो। ठीक है, इस तरह से तो देगा नहीं, कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना। यहाँ आंसर आपका ऊपर वाले में है RCOR-। ठीक है, RCOR-, यानी कि ये हो गया एस्टर। कैसी स्मेल होती है एस्टर की? पंजेंट स्मेल होती है, फ्रूटी। पंजेंट और फ्रूटी में तो बहुत फर्क है, तो फ्रूटी कौन से फ्रूट जैसी, तो फेवरेट नहीं पूछ रही हूँ, हाँ, पाइनएप्पल जैसी स्मेल होती है। चलो लिखो जल्दी से, कुछ ही बोल दो, मतलब क्या है, जल्दी करो। एसिटिक एसिड और इथेनॉल, फटाफट। आंसर क्या बना? प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट का सिंपल नेम भी बताओ और IUPAC भी बताओ। क्यों? एस्टर है, यहाँ से क्या गया OH, यहाँ से क्या गया H, तो अगर हम इसको लिखे तो तुमने कुछ ऐसा बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब मुझे एक चीज बताओ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3 COOH, एसिटिक एसिड आप सब मानते हो, तो फिर ये एसीटेट नहीं है क्या? HIN चला गया, तो ये क्या है एसीटेट, और C2H5 को क्या पढ़ोगी, इथाइल, तो इसका नाम क्या बोलोगे, इथाइल एसीटेट। बोलो क्या तकलीफ है? IUPAC में इथेनॉइड, अदरवाइज एसीटेट। एस्टरिफिकेशन एसिड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछे इस रिएक्शन में H2SO4 नहीं ले तो वाटर वापस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर देगा, रिएक्शन बैक साइड चली जाएगी। तो अगर आपको उसको फॉरवर्ड चलानी है तो इस पानी को हटाओ, तो H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो एक बार इसको गायब कर देगा, तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? क्लियर? अब नेक्स्ट भी आपने पढ़ रखी है एस्टरिफिकेशन। क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताओ, ऐसा तो आप इसमें भी कर सकते हो। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि एसिड एलाइड ले लो RCOCl, और इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, बाहर क्या आएगा, HCl। एब्जॉर्ब करने के लिए क्या लेते हैं, पिरिडिन। HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या लोगे आप, पिरिडिन। ठीक है, तो अब आपको आंसर तैयार है। CH3COCl कॉमन नेम क्या है, बोलो। CH3CO, देखो ये ग्रुप एसिटाइल है, तो अगर ये एसिटाइल है तो Cl, तो आंसर क्या है, एसिटाइल क्लोराइड प्लस अल्कोहल। अब तुम्हें आता ही।
बना लिया। फर्स्ट में क्या बनाया, RCOOR मतलब एस्टर और HCl। नेक्स्ट में करेक्ट कर दिया, नाम बताओ, इथाइल एसीटेट। देखो CH3COO यहाँ तक तो एसीटेट है, फिर C2H5 लिख दिया तो इथाइल एसीटेट, IUPAC में इथेनॉइड, हिंदी में एथेनॉइड। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे यहाँ क्या किया, फिनॉल से H निकला और यहाँ से OH, तो एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट कर दो। अब देखो अगर उल्टा लिखा हुआ हो तो तुम नाम लिख सकते हो, सोचो, देखो अब उल्टा पढ़ो, ये एसीटेट है ना, फिनाइल एसीटेट। ठीक है, तो समझ में उल्टा लिखा हुआ है तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि ये क्या है। CH3CO को मुझे एसीटेट पढ़ना है, सो दिस इज फिनाइल एसीटेट। और नेक्स्ट में क्या किया तुमने, HCl निकल गया, एसिटाइल ग्रुप वापस कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब ध्यान रखना मैंने पीरियडीन लिखा है तो यही H देगा और ये Cl देगा HCl, है ना। अगर मैं यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 कुछ लिखती तो फ्रिडल क्राफ्ट होती, इसमें अटक सकता है बच्चा। ठीक है, तो फिलहाल ये फिनाइल एसीटेट है। जब तक एरो पे लुइस एसिड ना दे, है ना, जब तक एरो पे लुइस एसिड ना है तब तक बेंजीन पे अटैक नहीं होने वाला है। तो तुम्हें सीधा HCl बाहर निकाल के फिनाइल एसीटेट बनाना है। क्लियर, 29 तक क्लियर। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, 30 हो गई, इसका क्या नाम, इसका क्या नाम, बेंजीन पे COH, बेंजोइक एसिड। चाहे बेंजीन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी करेक्ट है, सिंपल बेंजोइक एसिड, और यहाँ OH लगा दूं तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मान लो एग्जामिनर को तुम्हें फंसाना ही है, जो भी तुमने रिएक्शन ही दे, नाम लिख के भी तो दे सकता है। तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और अभी इसका स्पेशल नाम मैंने आपको बताया ही था, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, मान लो कुछ नहीं पूछा तुमसे, यही पूछ लिया कैसा करो, सैलिसिलिक एसिड का IUPAC दे दो, तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आपको पता है 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका सफिक्स, लेस इंपॉर्टेंट का प्रीफिक्स। तो भाई COH तो नंबर 1 है, इसको तो छेड़ नहीं सकते, तो बेंजोइक एसिड तो है ही, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। अब ऐसा लिखा हमने एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एसिटिक एनहाइड्राइड और एरो पे मैंने लिख दिया H2SO4। ठीक है, या तो H+ लिखा है या H2SO4। तो अभी ये रिएक्शन तो एस्टरिफिकेशन है ना। मान लो देखो, एक और लिखती हूँ, मान लो तुम्हें दे दिया अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड समझे CH3CO लेफ्ट में, CH3CO राइट में और बीच में O। ठीक है, और आपको जब भी इस तरह का कुछ कंपाउंड दिया हो, एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हो, तो 99% रिएक्शंस में एसिटिक एसिड बाहर आ जाता है भाई। तो ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी, हमें पता ही है, इसको तो मतलब नहीं है ना, इसको एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए ताकि एसिटिक एसिड निकल जाए। तो बाकी तुम क्या बना सकते हो, एस्टर ही बन रहा है, R एसिटेट मतलब एल्काइल एसिटेट हो गया। तो सेम चीज़ ही तो है भाई, यहाँ अल्कोहल है और यहाँ क्या है, फिनॉल है। अल्कोहल फिनॉल तो हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि रिएक्शन सेम है। तो अब हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ से H और इसको क्या करो, एसिटिक एसिड बाहर निकाल। तो अब एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो अभी इसका स्पेसिफिक नेम भी तो बताया था, क्या बताया था, एस्प्रीन। तो देखो बेंजोइक एसिड तो है, यहाँ तुमने कुछ कनेक्शन किया है, तो एस्प्रीन। ठीक है, 2 नाम और बताओ एस्प्रीन के। ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। गुड, देखो सैलिसिलिक एसिड तो है ही, तुमने एक्स्ट्रा क्या लाया, एसिटाइल ग्रुप लाया। ठीक है, तो ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक नाम तो ठीक है। और कोई पूछ ले कि नहीं, आप तो ऐसा करो एस्प्रीन का IUPAC दे दो, तो एस्प्रीन का IUPAC नाम दे दो। अब क्या करोगे, बेंजोइक एसिड तो दिख रहा है, 2 पे ही कुछ ना कुछ है, सोचो। एसिटाइल में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है भाई, एसिटाइल है, ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है,
अब एसीटेट लिख दोगे तो वो सफिक्स लग रहा है ना, एस्टर मतलब ना एल्काइल एल्केनॉइड, तो जब एसिड है तो एसिड का सफिक्स आएगा, इसका सफिक्स तो आएगा नहीं, तो इसका आएगा प्रीफिक्स, तो हम बोलेंगे एसिटॉक्सी। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे प्रीफिक्स में, एसिटॉक्सी, भाई एसिटाइल ग्रुप साथ में ऑक्सीजन, तो एसिटॉक्सी। और 2 नंबर पे है तो आपको लिखना है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्प्रिन है। ठीक है, एनाल्जेसिक है मतलब पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक है ना, बुखार के टाइम बॉडी टेम्परेचर डाउन कर लेगी। ठीक है, और हार्ट पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पानी में घुलती नहीं है, इसलिए क्या यूज करते हैं भैया, एस्प्रिन आप लोगे पेशेंट को दोगे तो पानी में तो घुलेगी नहीं, तो बॉडी में जाके तो घुलेगी नहीं, तो फिर काम कैसे करेगी, बताया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में खून को पतला करती है ना, तो एस्प्रिन खून को पतला करती है, मतलब हार्ट पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब पानी में नहीं घुलेगी तो अपना कोई भी इफेक्ट कैसे दिखाएगी, तो तुम बताओगे हम आजकल एस्प्रिन यूज करते ही नहीं, हम देखो ये एसिड है COH हटा दो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एस्प्रिन यूज करते हैं। फिर तुम पूछो एस्प्रिन खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी में, चलो कैल्शियम सॉल्ट भी ले लो तो पानी में जाएगी तो एसिड बनाएगी, तो खाली पेट में तो एसिडिटी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक बीमारी कम करोगे दूसरी आ जाएगी, तो खाली पेट एस्प्रिन तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, है ना, एसिडिटी कर देगी। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, और ये तो बना ही लिया तुमने। नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट में है आपके पास ROC डबल बॉन्ड OCH3 एल्काइल एसीटेट। ठीक है, अब R चेंज होगा तो आपके हिसाब से नेमिंग हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे, और CBSE वाले में तो ज़्यादा ही, तुम्हारे इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, स्टेट बोर्ड में थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है, पेपर भारी आया तो ये क्वेश्चन बनेगा, इजी आया तो फिर तुम्हें इजी देगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर, चलो अब एक प्रैक्टिस करो। हाँ, ये तो बन जाएगा तुमसे आराम से। इसको पहचानो पहले तो, ये क्या करना चाह रहा है, हाँ रिडक्शन। इथेनॉल क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ो ना पैलेडियम हाइड्रोजन। अब पैलेडियम देख के डर गए, तो निकल प्लैटिनम जो काम करते थे वही तो पैलेडियम करता था, तो अगर मैं निकल लिखती प्लैटिनम लिखती तब तो तुम्हें लगता है रिडक्शन, तो फिर पैलेडियम, यहाँ पे तो स्पेशली पैलेडियम यूज करते हैं। तो ये पहला है रिडक्शन, दूसरी तुम्हारी जानी पहचानी है, तीसरी भी जानी पहचानी है, चौथी वैसे ही बन जाएगी, पांचवी मैंने पढ़ाई है। लेट्स सी, चलो पहली बनाओ, 6 में मुझे फिर गड़बड़ लग रही है, देखते हैं। चलो पहला नाइट्रोबेंजीन। अब मैंने तुम्हें बताया नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन 6H चाहिए आपको, भाई 2 ऑक्सीजन को उड़ाने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, और NO2 किसमें बदलेगा, NH2, तो ये तो कंफर्म है ना। एग्जामिनर यूं लिख रहा है हाइड्रोजन, पैलेडियम, इथेनॉल, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि ये रिडक्शन चाह रहा है NO2 का रिडक्शन NH2, और मान लो तुम्हें आती ही नहीं तो तुम्हें आगे तो बढ़ना ही है। ये तो फेमस रिएक्शन है, ये कब हो सकती है, जब एरो पे क्या हो, तो ऑब्वियस है ना। अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना नहीं आता है तो A से B बनाने के लिए A क्या चाहिए तुम्हें पता है, पूरी बुक में एक ही तो रिएक्शन है। ठीक है, उबासी मत खाओ, बोलो पहला एनिलीन, दूसरा B क्या बनाए, हाँ बेंजीन पे N2Cl, B तक पहुंच गए। अब C डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन मतलब अब कैसे आया, फिर फिनॉल बनेगा, डिस्टिलेशन मतलब पानी मिलाना है, गर्म करोगे तो ये HCl गया, ये नाइट्रोजन गया, तो आंसर क्या है, बेंजीन पे OH, तो भाई बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल। अब ये रिएक्शन दिमाग नहीं लगा सकते कि फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करो, सोचो, बेंजीन सही कह रही है वो, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करो, क्या ही एलिमिनेट हो सकता है, दिमाग लगाओ, ZNO एलिमिनेट हो जाए, और तो बस चॉइस ही नहीं है ना, सारी रिएक्शन क्यों ही याद करनी है।
ठीक है, तो बेंजीन। अब और सोच लो, बेंजीन आ गया, एच हाईलाइट कर देते क्योंकि बेंजीन अकेला है। अब बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से, AlCl3 लिखा है मतलब अटैक तो बेंजीन पे होगा, तो अब तुम क्या बना लोगे? HCl बाहर चला जाएगा, O से कनेक्ट करना है, C से कनेक्ट करना है, C से, ठीक है। तुम इसका नाम बता दो मुझे, चलो हाँ वापस बोलो, सुन के नहीं बोला, हाँ एसिटोफिनॉल, करेक्ट, एसिटोफिनॉल, ठीक है। अब सोचो, अच्छा ये तो मैंने तुम्हें लास्ट टर्म पे सिखाई थी कि अगर NaOH और क्लोरीन दे दे, हीट का साइन बोलो, ये तो स्पेसिफिक किसी की पहचान थी। नहीं तो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, वेरी गुड, बोलो, पन्ने नहीं पलटने, 1 मिनट क्या, हाँ सोच लो, ये तो बताई थी, तुम भी नहीं आई थी लास्ट क्लास में, क्या करते हो रे, सोचो, NaOH बताई थी मैंने तुम्हें, हाँ बोलो, वो हाँ गुड, CH3 बनेगा आयोडोफॉर्म, लेकिन यहाँ क्लोरीन है तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो आपको पता है ये वाला ग्रुप जो है, देखो आपको कुछ भी याद नहीं रखना था, आपको पता था मिथाइलेटेड एल्डिहाइड कीटोन जो है, अगर ये लिखा हो तो ये पहचान है हेलोफॉर्म की, ठीक है, ये किसकी पहचान है, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म क्या होता है, CHX3 है ना, तो मुझे सिर्फ इस ग्रुप को उठा के हेलोफॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हेलोफॉर्म में भी याद रखोगे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, और आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म, तो मुझे ये पता है कि इसका तो क्लोरोफॉर्म बनाना है। कैसे रिएक्शन हुई उससे आपको क्या ही मतलब है, ठीक है, तो EF और G कर देती हूँ, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये तो F हो गया क्लोरोफॉर्म, और इसका देखो तो यहाँ से मैंने H उठाया तो पीछे तो ON है बचा, भाई हेलोजन तो मुझे क्लोरीन से मिल जाएगा है ना, और यहाँ से मैं H भी उठा लूंगी तो बाकी क्या बचा, ON, तो सोडियम सॉल्ट बनेगा इसका। तो बेंजीन पे COONA, क्या नाम इसका, सोडियम बेंजोक्साइड नहीं, सोडियम बेंजोएट, जब तुम एसीटेट बोल रहे थे तो बेंजोएट बोल दो, ठीक है ना, बनाओ जल्दी से। ये आपको नीट में भी हेल्प करेगी, जेई में भी हेल्प करेगी, सारी रिएक्शंस, और पूरा चैप्टर घूम के आ जाता है इसमें, भूलोगे नहीं, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, ल्यूकस टेस्ट वाली तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे ही करा दी थी। कितनी हो गई पीछे रिएक्शंस नंबर में, 31 कंप्लीट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 32। अब बताओ ल्यूकस रिएजेंट क्या था, बोलो, ZnCl2 और ल्यूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये ल्यूकस रिएजेंट है। और 32 लिखूं ना, अब 32 लिखूं, ठीक है, तो 32। तो अब ये रिएक्शन तो तुम बना लोगे, अल्कोहल प्लस HCl, एरोब एनहाइड्रस ZnCl2। अब आंसर तो तुम्हें आते ही, क्या बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा और RCl। अब बोलो क्लोरो एल्केन पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, टर्बिडिटी देगा। देखो एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है भाई, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है और हेलो एल्केन डाइपोल नहीं है क्या, Cl-R+, तो डाइपोल है, तो पानी भी तो डाइपोल है, तो डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। लेकिन डाइपोल इंटरेक्शन तब बना है जब खुद का अट्रैक्शन नहीं होता, पानी में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं घुलेगा और ऐसा भी नहीं है कि उसके बॉन्ड तोड़ के बीच में खुद आ जाएगा, तो बीच की सिचुएशन को हम बोलते हैं टर्बिडिटी। भाई नहीं घुलेगा तो प्रेसिपिटेट और घुल जाएगा तो डिसअपियर सोल्यूबल, लेकिन बीच के सिचुएशन को क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी। इसलिए एग्जामिनर ने ना आपको एनसीईआरटी में प्रेसिपिटेट शब्द नहीं दिया, टर्बिडिटी हिंदी में बोलते हैं आविलता, ठीक है। प्रेसिपिटेट तो अवक्षेप होता है,
तो हम कहेंगे चलो मान लिया, जैसे वो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी होता है ना एल्यूमिनियम का, लाइक दिस। ठीक है, अब इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है? COH। तो अल्कोहल की वो रिएक्शन जिसमें COH बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? 3:1, क्योंकि मुझे पता है OH माइनस बन के जाएगा, तो पीछे तो कार्ब कैटायन बनेगा ना, तो कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 3:1। तो यहाँ आपके पास है 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको ल्यूकस टेस्ट लिखना था तो आपको लिखना था 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी देगा इमीडिएटली, 2 डिग्री 5 और 1 डिग्री हाफ एन आवर, बस। तो ये टेस्ट हो गया, तीनों अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 33। अब ये वाली रिएक्शन तो तुम्हें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं लिख दूं अल्कोहल और एरो पे लिख दूं कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा? जल्दी बोलो। मतलब बनाऊं क्या प्रोडक्ट का नाम? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हुआ। ठीक है भाई, अगर कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एक तो कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है? CH और OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल का आंसर तो था एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लो तो ये CH बॉन्ड फ्यूजन हुआ, OH बॉन्ड फ्यूजन हुआ, तो आंसर क्या है? कीटोन। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल, अच्छा रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्या हुआ? मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ? हाँ बोलो, कोई बोला तो था अभी। डी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन मत लिख देना, डिहाइड्रेशन तो पानी निकल जाएगा। डिहाइड्रोजने, देखो हाइड्रोजन ही तो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे 1 2 3 अल्कोहल को डिस्कस करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो ल्यूकस टेस्ट सही, तो डिहाइड्रोजनेशन भी तो सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, अब देखो यह हो गया प्राइमरी सेकेंडरी, और जैसे बना लिया वो टर्शरी बना के बताओ तो क्या करोगे? CH3 लगाना, तीनों एल्कीन बनेगा, करेक्ट। ये कर रखी है आपने कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो याद हो जानी चाहिए। CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, OH बॉन्ड फ्यूजन होगा, आंसर आपका बनेगा कीटोन। 34। नेक्स्ट, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूं और एरो पे लिख दूं कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो पहली समस्या थी भाई कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे पता है हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो OH बॉन्ड फ्यूजन तो कर दो, पर C के पास तो H है ही नहीं ना, तो CH बॉन्ड फ्यूजन तो हो नहीं सकता था, तो सिर्फ यहाँ ये कहाँ जाएगा? डिहाइड्रेशन में। तो आप कहोगे अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो ये वाटर बाहर आ जाएगा, है ना। और अब आपका आंसर क्या बनेगा? अब आपका आंसर क्या बना? एल्कीन बना। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन या एल्कीन। अब मुझे चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो तो कौन सा? PCC। तो मैंने तुम्हें सिखाया था जो काम कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा वही काम कौन करेगा? PCC। PCC आपका धीमा माइल्ड ऑक्सीडेंट है, तो आपकी रिएक्शन रहेगी सेम, फर्क सिर्फ इतना है 36 37। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, OH बॉन्ड फ्यूजन होगा, CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, OH बॉन्ड फ्यूजन होगा। जल्दी जल्दी आंसर बनाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या लिखे? एसिटल्डिहाइड। और यहाँ क्या लिखेंगे?
एसीटोन, ठीक है। अब देखो साइड प्रोडक्ट पिछली बार तो था H2, लेकिन पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आंसर H2 नहीं है, साइड में क्या होना चाहिए H2O, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैंने तुम्हें ऐसा कोई अल्कोहल दे रखा है, कितनी होगी पीछे 37, ठीक है 38। देखो अगर मैंने कुछ ऐसा दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH और एरो पे दे दिया PCC, तो क्या ये इस डबल बॉन्ड को अफेक्ट करेगा? नहीं छेड़ेगा। सोचो, PCC माइल्ड ऑक्सीडेंट है, डबल बॉन्ड को स्प्लिट नहीं करता, ये काम आपका खाली KMnO4 करता। KMnO4 होता ना तो तुम लेफ्ट राइट अलग कर देते, KMnO4 नहीं है आपके पास, तो आप कहोगे ये माइल्ड है ना। इसका काम सिर्फ एक ही है, CH-OH बॉन्ड को स्प्लिट करना। तो इस बार आपका आंसर ये है। आप मुझे इसका कॉमन नेम बताओगे, कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम। हाँ क्या है? आराम से, 2-ब्यूटीन। बोलो, 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड, 2-ब्यूटीनल IUPAC करेक्ट है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल या एल, तो 2-ब्यूटीन तो है ही और अल आ जाएगा, तो 2-ब्यूटीनल। 4 कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड को पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? क्रोटो, क्रोटोनेल्डिहाइड। कितनी बार बताऊं? नहीं, और कल तुम्हारा एग्जाम है 2 दिन बाद। जल्दी करो, क्रोटोनेल्डिहाइड या 2-ब्यूटी, हिंदी में 2-ब्यूटीनेल और इंग्लिश में 2-ब्यूटीनल। अब बोलो 39 में क्या कर लोगे? देखो पीसीसी माइल्ड था तो एल्डिहाइड बनाया था तुमने, पीसीसी वाले में हमने क्या किया था, हल्का फुल्का है एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन KMnO4 तो तेज है ना, तो KMnO4 तेज है तो एल्डिहाइड भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, और एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। CHO से क्या बना लोगे? COH बना लोगे। तो इस बार तुम्हें डायरेक्ट लिखना है ना, आपको इतना टाइम छोड़ना है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे भाई एसिटिक एसिड, पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब यहाँ देखो KMnO4 तो ठीक है तुमने ले लिया, पर कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल है। आपने कहा ठीक है ये क्या बोले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2 बन के निकल जाएगा, तो यहाँ कीटोन तो बन जाएगा, लेकिन उसने एरो पे अगर लिख दिया ड्रास्टिक कंडीशन कि भाई जो भी चाहिए मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, हाई टेम्परेचर चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट चाहिए, है ना, टाइम लग रहा है, ठीक है हम सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब बोलो, तो ड्रास्टिक कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होगा और क्या बनाएगा? तो कीटोन में आपका स्प्लिट होता है CC बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटे, तो तुम्हें इसका भी एसिड बनाना है उसका भी एसिड बनाना है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, है ना। CH3CO ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो O तो मिल ही जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर दो, तो ये CH3 की जगह पीछे तो CH2 रह गया, H तुमने यहाँ शिफ्ट किया और CH2 को ऑक्सीडाइज करो तो फॉर्मिक एसिड। तो आपको CC बॉन्ड स्प्लिट करके दोनों साइड के एसिड बनाने हैं। क्लियर? तो अल्कोहल की तो लमसम सारी रिएक्शंस आपके पास आ गई, ठीक है। अब 40 थी ना पीछे, ठीक है।
अब अगर मैं तुम्हें कहूँ फिनॉल, तो तुम्हें ये तो पता है फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो अटैक या तो ऑर्थो पे होगा, पैरा मतलब ऑर्थो पैरा दो प्रोडक्ट तो बनेंगे, ठीक है। और अगर तेज होगा तो 246। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम लिखो फिनॉल और डाइल्यूट HNO3 और 298 केल्विन, समझे, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ 298 केल्विन, तो ठीक है। तो अब तेज अटैक होगा कि धीमा अटैक होगा? धीमा। अच्छा, इसके प्लस माइनस साइड बताओ। OH क्या करूं? माइनस, और NO2 क्या करूं? प्लस। अब तुम्हें पता है अगर ये H गया तो NO2 ऑर्थो पे लग जाएगा, और ये गया तो NO2 पैरा पे लग जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि नहीं भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको क्या दो दो कैटलिस्ट लाए हो, कंसंट्रेट लिख लिया, मतलब ये तो कंफर्म है कि तेज ही होगी रिएक्शन, ठीक है। और प्लस माइनस तुम्हें पता है, तो तुम कहोगे ये H भी गया, ये भी H गया और ये भी H गया, तो तुम आंसर दे सकते हो अपना। फर्स्ट में तो आपका आंसर है ऑर्थो, नाइट्रो, फिनॉल और पैरा। अच्छा, इनमें कुछ खास बात है क्या बॉइलिंग पॉइंट में? पैरा नाइट्रो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ऑर्थो वाले का कम होता है, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। इसमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और उसमें इंट्रा, ठीक है। और यहाँ तुमने आंसर क्या बनाया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या दूसरा नाम? ठीक है, काम एक्सप्लोजिव। ये सब पढ़ा था मैंने लास्ट टर्न में। तो ये पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव बनाने के काम आएगा, एसिड विदाउट एसिडिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। तो 42 हो गई है ना, ठीक है। तो अब ये भी कर लोगे। अगर मैं कहूँ कि फिनॉल की रिएक्शन कराओ तुम ब्रोमीन से, लेकिन ब्रोमीन तुम्हारी CCl4 में घुली हुई है, और सेकेंड टाइम मैं करूँगी नहीं, फिनॉल की रिएक्शन तुम्हें ब्रोमीन से करानी है, लेकिन ब्रोमीन पानी में घोल रखा है, मतलब फिनॉल पानी में घोल रखा है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो फिनॉल ज़्यादा एक्टिवेट किस में होगा, पोलर मीडियम कि नॉन पोलर? पोलर। पोलर वाला कौन सा है? Br वाटर, है ना। तो वाटर वाले में तो तुम्हारा आंसर है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, लेकिन जब CCl4 है ऑर्थो और पैरा, तो दोनों बन जाएंगी तुम्हारी रिएक्शंस। ठीक है, तो 43 का आंसर तो तुम्हारा है, एक बार आप लिखेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, सेकेंड टाइम आप लिखेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल, लेकिन 44 में तीनों एक साथ, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। पीपीटी कैसा? राइट, याद रखना है भाई। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और प्रेसिपिटेट है वाइट। ठीक है, चलो टेंशन ही खत्म, वाइट पीपीटी क्लियर। 44। अब रिमल डिमांड पढ़ी थी अभी तुमने, है ना। अब मान लो अगर याद नहीं है तो नेम रिएक्शन आपको ठीक है। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करानी है, और तुम्हारे पास NaOH है, एक्वस NaOH, देखो 3 Cl है ना, तो NaOH 3 बार ले लो, ठीक है। तो अब तुम्हारे को क्लियर ही है क्या करना है। पहले तो 3 NaCl गए, अब वाटर एक, अब ऑर्थो पे कनेक्ट करोगे तो वाटर तो तुम एक और बना ही सकते हो। पीछे क्या बच रहा है? क्यों 3 NaCl गए ना, Na का है, 3 NaCl गए ना, तो O और यहाँ से क्या हुआ CH,
तो CHO फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप मान लो, तो एल्डिहाइड यहाँ चिपक जाएगा फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे। और मैंने आपको दो प्रोडक्ट पहले ही बता दिए, कॉल्बे और रिमल्टिवैन का आंसर ऑर्थो है ना, ऑर्थो मेजर है। तो इसका नाम क्या था? सैलिसिलडिहाइड। IUPAC क्या लिखोगे इसका? बेंजीन पे CHO क्या है? बेंजल्डिहाइड, और 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है ना। अल्कोहल तो बिल्कुल एंड में आता है, ईथर से जस्ट पहले आता है 13 नंबर पे, तो अल्कोहल तो प्रीफिक्स ही लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब एक्चुअली ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, तो ठीक है मैंने बना ली रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या होगा? देखो क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिखो CCl3 माइनस और H प्लस। तो क्लोरोफॉर्म से तुम बेस लेओगे तभी तो प्रोटॉन निकाल पाओगे, ऐसा होना चैन दे देगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या करेगा? H जब देगा जब बेसिक मीडियम होगा, तो वाटर तो गया, तो हम कहेंगे वाटर गया तो CCl3 माइनस है, और CCl3 माइनस जो है वो Cl माइनस छोड़ देगा, तो तुम्हारे को मिलेगा CCl2। क्या पढ़ेंगे CCl2 को? डाई क्लोरो कार्बीन, कार्बन डबल डॉट को बोलते हैं कार्बीन, तो ये है डाई क्लोरो कार्बीन, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, पर मान लो तुमसे कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैकिंग स्पीशीज इन रिमल्टिमैन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल इन रिमल्टिमैन, या इन विच रिएक्शन कार्बीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो इतना आइडिया होना चाहिए। कार्बीन शब्द कहाँ सुना था? रिमल्टिमैन, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, अटैकिंग स्पीशीज आपकी ये है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये होगी आपकी रिमल्टिमैन 45। अब रिमल्टिमैन के बाद हम आते हैं कॉल्बे वाली। ठीक है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, कॉल्बे रिएक्शन अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो फिनॉल की रिएक्शन, देखो डायरेक्ट लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे CO2 और NaOH, और NaOH लेंगे तो पता है फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर वापस सेट करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें नहीं आती कुछ भी तो तुम सीधी यही याद रखो, फिनॉल की रिएक्शन CO2 या एंट्री ले लेगा, है ना, और कॉल्बे और रिमल्टिमैन का आंसर फिक्स है, तो तुम सीधा पकड़ लो ना इसको कि अच्छा ठीक है, मान लो क्यों बनाना है, तो तुम कहोगे ये बनेगा COOH, तो ये सैलिसिलिक एसिड। अब इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट तक पहुंच भी जाओगे तब भी उतना ही नंबर है, और नहीं और डायरेक्ट ये लिखा तब भी इतना ही नंबर है, तो आपको इतना टेंशन नहीं करना है। ठीक है, सिर पे एग्जाम है तो तुम डायरेक्ट ये लिख दो तो चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहूँ फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो, Zn वाली तो करा दी थी तुम्हें, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो तुम, एयर से कर दो, क्रोमाइल क्लोराइड से कर दो, अब सोचो। एक तो ये बॉन्ड फ्यूजन हुआ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो इसको, तो ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड बाहर की तरफ ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड हो। देखो ऊपर वाला H गया तो ये O तो आ ही गया, यहाँ का बॉन्ड तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ का बॉन्ड बाहर शिफ्ट कर दो, ये भी कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये इसका नाम क्या था? क्विनॉल। भाई ऊपर OH होता तो क्विनॉल था, अदरवाइज इसको क्या बोलोगे? क्विनॉल। और बेंजो क्विनॉल आ जाए तब भी ठीक है, तो ये है बेंजो क्विनॉन या क्विनॉन बोल दो। अब ये क्विनॉन जो है ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्विनॉन, और अगर फिनॉल हो ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो ये कुछ ऐसा है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फिनोक्विनॉल। कलर पिंक कलर। तो तुमसे पूछेगा कि फिनॉल को हवा में थोड़ी देर खुला छोड़ दे तो ये पिंक क्यों हो जाता है, वजह क्या है? फिनोक्विनॉल।
ठीक है, क्लियर। तो अल्कोहल और फिनॉल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम्हारी सारी रिएक्शंस आ गई, ठीक है। फिनॉल प्लस जिंक डस्ट मैंने करा रखी है, क्या बनेगा, बेंजीन, फिनॉल और जेडन, ठीक है। अब तुम दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। पहली, सिंपल है, पहले तो देखते समझ में आ रही है। बनाते चलो, क्वेश्चन में लिखो, डायरेक्ट आंसर बनाओ। सबसे पहले बेंजीन H2SO4 क्या बना लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, करेक्ट है ना। देखो सबसे पहले बेंजीन, तो बेंजीन में अपन एक हाइड्रोजन तो हाईलाइट कर ही दें ताकि अपन को समझ में आए कि कुछ क्या होगा। H2SO4 मैंने तुम्हें लिखने का तरीका भी सिखाया है, ऐसे लिखा करो HOSO3H। अब तुम्हें क्लियर है, बेंजीन से तो H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो आपका आंसर है फिलहाल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब NaOH से रिएक्ट कर दो तो भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए, वाटर जाएगा है ना भाई, ये HIN दे देगा, ये OHN दे देगा, तो बेंजीन पे SO3Na, ठीक है, बेंजीन पे SO3Na। और अगर मैं इसको NaOH के साथ फ्यूज कर दूं, ये भी सिखाई थोड़ी देर पहले, फिनॉल प्रिपरेशन थी ना, तो NaHSO3 बाहर निकाल दें तो सोडियम फिनॉक्साइड, करेक्ट, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, चलो मान लिया हमने। अब इम्पॉर्टेंट है, अब नहीं पढ़ी, ये सब तो पढ़ रखी है। अब मैंने इसको हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल में कन्वर्ट किया ही नहीं है, चेंज कर दिया हमने कहा नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CH3 आई, ये ईथर की रिएक्शन है। अब बोलो Na बाहर निकाल दें, ठीक है, तो यहाँ से Na गया, ये आई गया, तो बेंजीन पे OCH3 क्या पढ़ते हैं इसको, एनीसॉल, करेक्ट, इसको पढ़ते हैं एनीसॉल, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये तुम्हारे पास था A, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है B, फिर सोडियम फिनॉक्साइड है C, और एनीसॉल है D। अब ये कह रहा है अब क्या करो, अच्छा ब्रोमीन एसिटिक एसिड, अब क्या कर लोगे बताओ, ब्रोमीन एसिटिक एसिड रिएक्शन किससे करानी है, ब्रोमीन से। एसिटिक एसिड आपका पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो ये ईथर है ना, जब यहाँ फिनॉल था तब तुमने क्या कहा था, ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, है ना। तेज के लिए तुम्हारे पास अलग था, ब्रोमीन और वाटर था। फिलहाल मेरे पास ये इसको रिंग को एक्टिवेट करने के लिए, ईथर कम रिएक्टिव होता है वैसे ही, है ना, लेकिन ये मुझे पता है कि ये इसके पास लोन पेयर है, तो सिस्टम को अगर सपोर्ट मिलता है तो आंसर ऑर्थो पैरा होता है, और ऑर्थो पैरा पे मुझे लगाना क्या है, Br। तो इस बार मैं क्या ही सोचूंगी, एनीसॉल है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करानी है, तो एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पे लगा दो, एक बार पैरा पे, और उसने एक ही दिया है तो तुम मेजर बना लेना, मेजर तुम्हारे पास पैरा रहेगा। बोलो, तो ये दो रिएक्शन लास्ट वाली ईथर की है, बाकी तुमने फिनॉल में पढ़ रखी है, ठीक है। क्लियर, कितनी होगी पीछे रिएक्शंस आपकी, 47, ठीक है। अब देखो 5-10 रिएक्शन पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास ईथर कंप्लीट हो जाएगा। 48 में आते हैं। अब देखो, अगर अल्कोहल की रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराऊं और टेम्परेचर रखूं 413 केल्विन,
और सेकेंड टाइम मैं इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 से कराऊं, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, लेकिन मैंने टेम्परेचर रखा 443 केल्विन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब भी ठीक है, और सिर्फ हीट लिखा हो तब भी यही करना है, क्योंकि आपको क्या पता 413 पे रुकना है। भाई ट्रेन तो शुरू से एंड तक चलेगी ना, बीच में उतरना है तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा ना। तो एग्जामिनर ने सिर्फ हीट लिखा है तो हम तो लास्ट डेस्टिनेशन सोचेंगे ना, है ना, और बीच में रुकना तो बोलेगा बीच में रोक देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोनों में डिहाइड्रेशन होगा, दोनों रिएक्शन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, तो देखो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के दो तरीके थे कि एक तो ये कार्बन OH दे देता और ये H दे देता और वाटर निकल जाता, और आंसर क्या होता, एल्कीन। तो ये डिहाइड्रेशन ही तो है। लेकिन एक तरीका और भी तो है कि मेरे पास ये इथेनॉल है और मेरे पास एक और इथेनॉल है और मुझे डिहाइड्रेशन करना है, तो आंसर क्या है, डाइइथाइल ईथर। तो डिहाइड्रेशन तो ये भी है और ये भी। अब तुम बताओ, सोचोगे ज्यादा हीट की जरूरत किस में पड़नी चाहिए, एल्कीन। एक ही कार्बन से OH, उसी से क्या लेना है, H। तो यहाँ तो क्या होगा कि जैसे ही कुछ है प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, अटैक कर लेगा ईथर, है ना। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो आपके पास ज़्यादा हीट की जरूरत है, क्योंकि आंसर क्या है आपका, एल्कीन, और ये बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है। तो तुम क्या ध्यान रखोगे, 413 पे तो ईथर बनेगा, 413 का आंसर क्या है, ईथर, और 443 का आंसर क्या है, एल्कीन। ये बीटा एलिमिनेशन है, ये रिएक्शन तेज होगी, एलिमिनेशन एग्जैक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो एलिमिनेशन मतलब समझे, नया कोई अटैक करे उससे पहले ही क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एल्कीन बनाओ। वो तब भी पॉसिबल है जब टेम्परेचर क्या हो, हाई। क्लियर। तो तुम्हें ध्यान रखना, अगर 413 है तो आंसर ईथर बनाना है, क्या है कैसे उससे मतलब नहीं, फिलहाल आंसर क्या है, ईथर। और अगर 443 है, 443 है, तो हमारा आंसर एल्कीन है। आगे बात समझ में, एलिमिनेशन नीचे वाली, ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट ईथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलियमसन्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये है तो सिंपल, आपके पास है एक तो हेलो एल्कीन और दूसरा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। आपको दिमाग में हर बार ये रखना है कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रिएक्शन तो सिंपल ही, इसमें क्या है, क्या बनाओगे, NaX निकल जाएगा। सोचो भाई, ये Na गया, ये X गया, आंसर क्या है, RO। तो हम, ये तो है तो सिंपल, ये बन तो गया ईथर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे और इसमें बेस सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो दोनों NCERT से ही है, हटाओ उसको। 51। अब दिमाग लगाना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। देखो अगर मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक तो मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एरो पे है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, और एरो पे है मिथाइल ब्रोमाइड। तो आंसर बताओ दोनों का, दोनों में जा सकता है NaBr, सेकेंड में NaBr जाएगा, और आंसर, और पहली में NaBr जाएगा। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, एक तो मैंने तुम्हें अभी लॉजिक दे दिया था कि विलियमसन का मैकेनिज्म SN2 है, तो ये तो 3 डिग्री एलो एल्केन है ना, 3 डिग्री एलो एल्केन कब से SN2 में जाएगा। और दूसरा मान लो तुम भूल गए, तुम्हें याद ही नहीं रहा कि मैकेनिज्म SN2 है, तो तुमने कहा Br तो जाएगा, ठीक है, Br जाएगा तो तुम्हारे पास टर्शरी कार्ब कैटायन है, Br जाएगा तो तुम्हारे पास क्या है, टर्शरी कार्ब कैटायन। ये तो बनाऊंगी मैं एक बार सोच के, क्या ये तो बनना चाहिए, स्टेबल है, ठीक है। अब तुम सोचो कि ये जो मिथॉक्साइड है,
ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक हो ही सकता था ना, तकलीफ क्या थी इसको, ये अटैक कर लेता प्लस पे आंसर ईथर था। लेकिन ये बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, इसको प्रोटॉन मिल जाए तो अल्कोहल बन जाएगा ना कि नहीं। सोचो मैं अल्कोहलिक KOH लेती थी तो मुझे KOH से काम थोड़ा था, मुझे अल्कोक्साइड से काम था, तभी तो एलिमिनेशन होता था। तो ये भी तो तुम्हारा अल्कोक्साइड है ना। अगर मैं अल्कोहलिक KOH लेती, सोचो मान लो एरो पे लिखा होता है अल्कोहलिक KOH, तो तुम क्या कहते भाई KOH तो आपका K प्लस है, OH माइनस है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ, अल्कोहल जो है बेचारा अपना प्रोटॉन छोड़ देता है, क्या बनाता है, अल्कोक्साइड। तो तुम यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें क्या मिलता है, अल्कोक्साइड। तो वही चीज़ तो तुम्हें यहाँ मिल रही है अल्कोक्साइड, तो तुम्हें तो एलिमिनेशन करना चाहिए, है ना। और तुम्हारे पास कार्ब कैटायन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है, इसको प्रोटॉन मिल गया तो ये रख लेगा, नहीं मिला तो ये जाके अटैक भी करेगा। लेकिन पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस है कि मुझे प्रोटॉन मिल जाए। अगर दो ऑप्शन है तो बेस्ट वाला लोगे ना, तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि नहीं मैं अल्कोहल बन के राजी रहूंगा ना, मुझे क्या तकलीफ है, मैं स्टेबल हूँ, है ना। तो ये अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा जब तक कि इसको प्रोटॉन नहीं मिल जाता। प्रोटॉन मिल जाएगा तो फिर ये अटैक नहीं करेगा, नहीं मिलता तो अटैक करेगा, है ना। तो अगर इसको प्रोटॉन मिल गया तो हम कहेंगे बिल्कुल ये अगर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ये लेके अल्कोहल बन के सेट हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा आंसर जो है वो ईथर नहीं है, यहाँ तुम्हारा आंसर क्या है, एल्कीन है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में नहीं आएगा तो नीट में आ जाएगा, जेई में आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ तो टर्शरी कार्ब कैटायन है ही नहीं, और मिथाइल वाले का मैं क्या ही कर लूँगी, मिथाइल कार्ब कैटायन तो क्या था, हाईली अनस्टेबल, तो हम कहेंगे मतलब नहीं है, ये हमारे पास था टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हाँ ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा इसमें, तो NaBr यहाँ से चला जाएगा। फिलहाल तुम्हारा आंसर क्या है, ईथर, क्योंकि तुम्हारे पास एल्कीन बनने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि एल्कीन के लिए मुझे कार्ब कैटायन चाहिए था, कार्ब कैटायन तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो दो तरीके, या तो याद रखो विलियमसन SN2 मैकेनिज्म है, तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल था, तो विलियमसन पॉसिबल है और विलियमसन का आंसर ईथर था। और अगर यहाँ SN1 मैकेनिज्म है, क्योंकि ये कार्ब कैटायन है ना, और SN1 भी क्या, SN1 नहीं लिखेंगे, SN1 तो है, लेकिन SN1 से क्या बन जाएगा, कार्ब कैटायन, तो ये एलिमिनेशन में चला जाएगा, इवन मैकेनिज्म है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे इन दोनों को, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई बोर्ड में आपसे पूछ ही लेंगे। और ईथर पढ़ रहे हो तो बस ये खास दो रिएक्शन ये है, दो और है बस, वही है ईथर है, बाकी कुछ भी नहीं है। हो गया, नेक्स्ट (52) हो गई ना, 53। अब देखो तुम्हें ये भी क्लियर है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, सही है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ हो, है ना, और ऐसा कुछ दिया हुआ हो, ब्रोमोबेंजीन और CH3ONA, अब क्या करोगे, पहले में NaBr गया और दूसरे में जाएगा। देखो पहले में तो NaBr गया, कोई टेंशन थी नहीं, है ना, तो हम कहेंगे पहले में तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, तो आप यहाँ से Na निकालो, यहाँ से Br, और Na निकालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नॉक्साइड स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो आपने बना लिया मिथॉक्सी बेंजीन, यानी कि एनीसॉल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तुम NaBr कैसे निकाल सकते हो, ये 3 लोन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जब आपने इसमें क्लोरीन हटाना था तब आपने बोला था मुझे 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए 380, है ना, फिर आपको कैटलिस्ट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए। उन सिचुएशन में जाके आपने यहाँ से क्लोरीन हटाया था,
तो ये तो एलोएरीन है, आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो वैसे ही कोई रिएक्शन नहीं होगी। तुम इससे ये Br नहीं हटा सकते, सब्सटीट्यूशन इसके बस का नहीं है, तो अब ये Br हटेगा ही नहीं, तो ये क्या ही कर लेगा। और यहाँ तो तुम एलिमिनेशन भी नहीं करा सकते, क्या ही कर लोगे, बेंजीन से तुम कौन सी एल्कीन बनाने लगे, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ सीधा तुमने लिखना है यहाँ तो कुछ नहीं है। वो पूछ लेगा ईथर किस में बनेगा, एरोमेटिक ईथर किस में बनेगा, तो दिमाग लगाओ किस में बनेगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी ईथर की प्रिपरेशन। नेक्स्ट ईथर की रिएक्शन, अगर मैं लिखूं ROR और HI तो क्या बनाओगे, HI, ठीक है, और HI मैं एक्सेस में लिख देती हूँ। देखो पहली रिएक्शन तो सिंपल है, H प्लस है, I माइनस है, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो कहीं से स्प्लिट कर लो, ऑक्सीजन नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, तो अब तुम्हें प्लस माइनस ही तो कनेक्ट करना है। तो पहला आंसर है ROH यानी अल्कोहल, और दूसरा आंसर क्या है RI, लेकिन आपने HI एक्सेस में लिखा है, तो ये तो हमने उधर भी पढ़ी थी ना ल्यूकस वाली में, ल्यूकस वाली में यहाँ क्या था, HCl था, तो HI तो और अच्छा एसिड है, उससे ज़्यादा तेज है, तो ये तो आराम से रिएक्ट करेगा, तो आंसर क्या है RI। तो अगर वो एक्सेस में लिखे तो आपको दोनों प्रोडक्ट RI बनाने, ऊपर भी बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हारे पास है एक तो इथाइल मिथाइल ईथर और यहां दे दिया HI, फिर तुम्हें दे दिया इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है, एरो पे है तुम्हारे पास HI, और फिर है तुम्हारे पास मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, एरो पे तुम्हें दे दिया HI। बोलो आंसर सारे, पहला इथाइल मिथाइल ईथर है, दूसरा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है, और तीसरा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, वो नहीं आएगा तो ये आएगा पक्का है, जो पहले वाला बताया था वो नहीं आएगा तो फिर ये आएगा। ईथर में से एक नंबर का क्वेश्चन तो आना ही कंफर्म है ना। अच्छा, CH3I प्लस इथेनॉल, और कोई नहीं कुछ होगा। HI तो फिक्स है, ये तो अच्छी रिएक्शन है, सिखा रखी है, H प्लस I माइनस, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, है ना। तुम्हारे को यहाँ कोई SN1 की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, यहाँ दिख रही है SN1, कोई कार्बोकेटाइन दिख रहा है, बढ़िया सा बना सकते हो, यहाँ दिख रही है SN1 नहीं, और यहाँ दिख रही है 3D कार्बोकेटाइन बन सकता है ना, तो यहाँ SN1 की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी क्या है SN2 SN2, ठीक है। तो जनरल जब तक SN1 की पॉसिबिलिटी नहीं हो तो I माइनस छोटे ग्रुप पे अटैक करेगा, फिक्स कर लो, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है SN2 मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, तो 5 वैलेंसी में तो उसको वैसे ही परेशानी है, तो I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कहाँ जाएगा, छोटे पे अटैक करने जाएगा, बड़े वाले में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। तो फिक्स कर लो कि अगर SN1 मैकेनिज्म नहीं है तो देखो ये दोनों 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ यहाँ हमें कह सकते हो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है ना, तो ठीक है वो अकेला रह भी सकता है, ये लोग तो अकेले रह नहीं सकते, तो फिक्स कर लो I माइनस छोटे पे अटैक करेगा। अब तुम सोच लो I माइनस छोटे पे अटैक करेगा मतलब इसको अलग करना है मुझे, यहाँ कहाँ अटैक करेगा, इथाइल पे कि आइसोप्रोपाइल पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा बस। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म, कौन सा अल्कोहल कौन सा हेलो अल्केन, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर है इथेनॉल प्लस CH3, इथेनॉल की मीथेनॉल, हाँ सॉरी इथेनॉल प्लस CH3I, ठीक है, फिक्स कर लो। अभी क्यों है क्या है उसके लिए तो फिर पूरा थियोरी पढ़ो, है ना, स्टेरिक फैक्टर है ये है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है तो फिक्स कर लो हाँ भाई I माइनस छोटे पे अटैक करेगा, कारण ये भी है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट वाला तुम्हारा है इथाइल आयोडाइड C2H5I प्लस क्या है, तो प्लस आपके पास आंसर है प्रोपेन 2 और इधर क्या करेंगे, देखो मैं इधर कार्ब कैटायन बना ही सकती हूँ भाई, ये तो ढंग का लग रहा है, स्टेबल है, थोड़ी देर रुक भी जाएगा, तो ये प्लस है बस। तो अगर मुझे कोई प्लस माइनस बता दे तो मेरा काम तो खत्म हो गया ना, H प्लस I माइनस तो है, ठीक है। तो अब तुम्हारा आंसर है इस बार मीथेनॉल प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगा के तुम्हें 2 आंसर और देने हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे भाई, मीथेनॉल प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर, चले आगे, ठीक। बोल, प्रमोद ये कुछ ज्यादा नहीं है, हैं? चलो पहला HI में H प्लस I माइनस, अब बोलो। अच्छा सही है, चलो बोलो जल्दी से, पहले का आंसर बोलो फटाफट। देखो कॉन्सेप्ट क्या फिक्स करोगे कि बेंजीन से वो अलग नहीं करना है, बेंजीन से वो अलग नहीं करना, फिनॉक्साइड होता है हमें पता है, इसको अलग कर दी पाप लग जाएगा, तो हम बेंजीन से वो अलग नहीं करेंगे। तो बस जब हम इसको अलग करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस है O माइनस है और मिथाइल क्या है प्लस, क्योंकि पहली रिएक्शन में मैंने कहा था O जिसके साथ गया वो नेगेटिव और नहीं गया वो पॉजिटिव, तो आपको पता है O इससे मैं अलग नहीं करने वाला हूँ, है ना। और स्टेबल कंपाउंड ही तो है फिनॉल, तो क्या दिक्कत है, जिस चीज़ को बॉटल में भर के रख सकते हैं वो स्टेबल है, तो हम कहेंगे ठीक है ना, बढ़िया है, फिनॉल बन जाएगा। और आंसर CH3I, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अलग करेंगे वो कि नहीं करेंगे, नहीं है, फिक्स है, कोई भी सिचुएशन हो आपको बेंजीन से वो अलग नहीं करना है। हाँ, तो इसका आंसर भी फिनॉल और दूसरा वाला चेंज होता जाएगा। बोलो दूसरा क्या है, टू आयोडोप्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तीसरे में क्या करोगे जल्दी बोलो, मिथेनॉल। इस बार बेंजीन के पास वो नहीं है ना, कर देंगे अलग, क्या बनाएंगे, मिथेनॉल बनाएं, CH3I और बेंजाइल अल्कोहल, ऐसे। देखो बेंजाइल कार्ब केटायन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये बेंजाइल, ये कार्बन है नेक्स्ट टू बेंजीन, तो ये बेंजाइल कार्ब केटायन है, तो इसमें रेजोनेंस तो हो ही सकता है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस तरह का सिस्टम क्या होता है कॉन्जुगेटेड, तो ये चीज़ स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। तो बेंजीन से CH2 ठीक है, रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CH2 प्लस है, तो मैं बेंजीन CH2 को अलग नहीं करूँगी, तो स्प्लिट तो यहाँ से हुआ ना। अब बोलो, तो ये बेंजाइल कार्ब कैटायन है, तो यहाँ क्या आएगा I, और प्लस क्या आएगा CH3OH, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ईथर कंप्लीट, ठीक है। एक रिएक्शन और बताती हूँ, 62 होगी ना, 65 कर देते चलो। अब देखो एरोमेटिक ईथर की बात करें तो अगर बेंजीन पे OCH3 है तो एनीसॉल, अदरवाइज तुम्हें बोलना है फेनिटॉल, ठीक है। तो अब तुम ये रिएक्शन नहीं कर सकते, अगर मैंने यहाँ लिख दिया कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो कुछ बताने की जरूरत है, सोचो। सेम जो फिनॉल में पढ़ा था भाई, ईथर थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो 2,4,6 प्रोडक्ट्स नहीं है ईथर में, तो ठीक है, नहीं है तो अब तुम दिमाग लगाओ क्या ही बन जाएगा।
दूसरी फ्रिडल क्राफ्ट है, ध्यान रखना। तीसरी भी फ्रिडल क्राफ्ट है, लेकिन दूसरी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, हाँ, और ये एसिटाइलेशन है। ठीक है, बोलो पहले में क्या करोगे, क्या करोगे? एनीसॉल तो है ही, क्या करूँ मैं अब आंसर में? ऑर्थो और पैरा पे क्या लगाना है? NO2, नाइट्रो लगा दूं? तो देखो ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल और पैरा नाइट्रो एनीसॉल, कोई टेंशन ही नहीं। सेकेंड फ्रिडल क्राफ्ट है तो क्या कर लोगे बोलो? अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये एनीसॉल है भाई, मैंने फिनॉल लिख दिया, एनीसॉल फिनॉल होता तो भी आंसर वही रहता। सेकेंड में क्या करोगे? सेकेंड में क्या करेंगे? पहले CH3 लगेगा, ठीक है। कहाँ पे? एक बार ऑर्थो पे और एक बार, तो एक बार CH3 इधर आ गया और पैरा पे। नाम बोलो। अब देखो नाम में जो बड़ी गलती होनी है, ईथर का हमेशा ही प्रीफिक्स लगता है, ईथर का कभी सफिक्स होता ही नहीं। ईथर क्या होता है? अल्कोक्सी, एल्के, तो आप एल्केन का सफिक्स लिख रहे हो, ईथर का तो अभी भी प्रीफिक्स लिख रहे हो, तो फिर ये एल्केन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये टोलुइन है, तो आपको टोलुइन तो लिखना ही है। तो जब टोलुइन लिख दिया तो एनीसॉल थोड़ा ना लिख सकते हो, जो मैंने कह दिया टोलुइन, तो फिर एनीसॉल तो बोलोगे नहीं ना। तो अब इसको क्या बोलोगे? मिथॉक्सी। तो ये है 2 मिथॉक्सी टोलुइन और ये है 4 मिथॉक्सी टोलुइन। क्लियर? और नेक्स्ट एसिटाइल ग्रुप लगेगा ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ये एसिटोफिनॉन है। बेंजीन के पास कीटोन क्या होता है? एसिटोफिनॉन, तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। यहाँ सारी रिएक्शंस कंप्लीट, क्योंकि ब्रोमीन वाली पहले ले ली थी XY में, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, 33 वाला रह गया था। हाँ सिंपल है, बहुत सिंपल है, जल्दी। सबसे पहले फिनॉल की सॉरी बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से, डार्क Fe, ए क्या है? ए क्या है बोलो? सही है, पकड़ में आ रहा है? ए तो पकड़ में आएगा, ए तो क्लोरोबेंजीन है। और बी की कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए थी, तो बी बन जाता। पक्का? इन सिचुएशन में तो फिनॉल बन सकता है भाई। वैसे तो Cl नहीं हटता, लेकिन हाँ हमें ये कंडीशन याद है, क्या ऐसी कोई कंडीशन लिया है तो हम फिनॉल बना लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फिनॉल क्यों बनाया इसने ना? पानी तो मिलाया ही नहीं, और जब तक NaOH है हम फिनॉल नहीं बना सकते। अगर ये कहता कि हाँ NaOH पानी भी ले रहा हूँ, एसिडिक मीडियम भी ले रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? फिनॉल बनाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिनॉल बनना चाहिए था, अगर ये लिख देता वाटर एसिड, बताया था ना मैंने, फिनॉल तो बनेगा, लेकिन NaOH है तो फिनॉल टिकेगा नहीं, वो फिनॉक्साइड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ ये तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ये तुम्हारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब ये तो अभी कराई थी, बेंजीन से O तो अलग करना ही नहीं है, तो अब हाँ, तो अब अगर तुम C2H5I के पास गए तो तुम कहोगे NaI तो गया, NaI गया, क्या नाम है? एनीसॉल है क्या? तो फेनिटॉल। CH3 होता है OCH3, तब तो एनीसॉल, लेकिन OC2H5 को क्या पढ़ेंगे? फेनिटॉल। और ये अभी कराई थी देखो, एसिटाइल क्लोराइड और AlCl3 करी थी अपन एनीसॉल वाली में। भाई AlCl3 आ गया तो पक्का अटैक तो बेंजीन पे, ऑर्थो और पैरा। एसिटोफिनॉन बना दे, है ना, और इसने एक ही प्रोडक्ट पूछा है, तो क्या बनाना पसंद करो? पैरा, ठीक है। यहाँ बना रही हूँ मैं इसका प्रोडक्ट, यहाँ तो आएगा OC2H5 और पैरा पे क्या लगाना है? CH3C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये है पैरा इथॉक्सी एसिटोफिनॉल, लेकिन यहाँ कुछ XY भी है,
क्या करें एक्स वाई का? वाटर देंगे तो वो बन जाएगा NH। हाँ देखो बी तो तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड है, अगर पानी मिला ही दिया एसिडिक मीडियम में तो यहाँ क्या बनेगा? फिनॉल। अब फिर दिमाग लगाओ, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH। कौन सी रिएक्शन है ये? रिमल्टिमैन। भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ये है तो ये तो रिमल्टिमैन थी, और रिमल्टिमैन का आंसर आपको पता है। रिमल्टिमैन आंसर सैलिसिल्डिहाइड। बस कैसे हुआ क्या आपको करना ही नहीं है, आपको सीधा आंसर देना है कि भाई ये है, और एग्जामिनर गलत नहीं करेगा क्योंकि उसको आंसर से मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर रिमल्टिमैन। क्लियर? तो यहाँ कंप्लीट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और आपके XY वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट चैप्टर